दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती, वो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती है। और फिर शुरू होता है बहस का सिलसिला, सिनेमा हॉल से लेकर संसद के गलियारों तक। हाल ही में एक ऐसी ही फिल्म ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कभी इसके पोस्टर फाड़े गए, कभी इसके डायलॉग्स पर आपत्ति हुई, तो कभी कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच जो पल सबसे बड़ा बन गया, वो था जब देश के प्रधानमंत्री खुद सिनेमा हॉल पहुंचे इसे देखने के लिए। कैमरों की फ्लैशलाइट्स, सुरक्षा का घेरा और स्क्रीन पर चलती एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के सबसे दर्दनाक सच में से एक है। ये फिल्म है उदयपुर फाइल्स, एक सच्ची घटना से जन्मी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और जब देश का सबसे बड़ा नेता खुद इसे देखने और उस पर अपनी राय देने आया, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का बन गया। दोस्तों, हिंदुस्तान में जब कोई फिल्म सिर्फ सिनेमा घर के पर्दे पर ही नहीं, बल्कि देश के दिलों और दिमागों में उतर जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका असर महज मनोरंजन से कहीं आगे बढ़ चुका है। और यही हुआ है उदयपुर फाइल्स के साथ। एक ऐसी फिल्म जो बनने के पहले दिन से लेकर रिलीज के बाद तक लगातार चर्चा में रही। कभी उसके पोस्टर पर विवाद हुआ, कभी उसके ट्रेलर पर उंगलियां उठी, कभी अदालत के आदेश ने उसे रोकने की कोशिश की, तो कभी सड़कों पर उसके समर्थन और विरोध में नारे लगे। और फिर आया वो दिन जिसने इस पूरी बहस को एक अलग ही मोड़ दे दिया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिनेमा हॉल पहुंचे इसे देखने के लिए। और दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि यह फिल्म किसी काल्पनिक प्रेम कहानी या एक्शन थ्रिलर पर आधारित नहीं, बल्कि 2022 में राजस्थान के उदयपुर में घटित उस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर बनी है, जब दर्जी कन्हैया लाल की उसकी ही दुकान में दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ऐसी घटना जिसने देश भर में आक्रोश और गुस्से की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट्स और वीडियो आए, सड़कों पर लोग उतरकर न्याय की मांग करने लगे, और हर जगह बस यही सवाल गूंजने लगा कि इंसान आखिर नफरत और कट्टरता के रास्ते पर चलकर क्या हासिल करता है। निर्देशक भारत एस श्रीनेथ ने इस घटना को पर्दे पर उतारते समय कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि इसे इतना रियलिस्टिक दिखाया कि दर्शक न केवल कहानी देखे, बल्कि उस डर, उस दर्द और उस खामोशी को भी महसूस कर सके जो उस समय उदयपुर की गलियों में फैली थी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का सफर आसान नहीं था। सेंसर बोर्ड ने इसमें पूरे 55 कट लगाने का आदेश दिया। कुछ संवाद हटाए गए, कुछ दृश्य बदले गए, कुछ को पूरी तरह डिलीट करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी रिलीज को लेकर सुनवाई चली। एक ओर कुछ संगठनों ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला बताया, तो दूसरी ओर बहुत से लोगों ने इसे सच को सामने लाने का साहसिक कदम माना। रिलीज डेट कई बार बदलने की बातें हुई, लेकिन आखिरकार 8 अगस्त 2025 को ये फिल्म देश भर के 4500 से ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज हो ही गई। और पहले दिन इसने लगभग 14 लाख का कलेक्शन किया। 3 दिन में ये आंकड़ा 39 लाख तक पहुंच गया, जो भले ही किसी ब्लॉकबस्टर के मुकाबले छोटा हो, लेकिन कंटेंट और संदेश की वजह से ये दर्शकों के दिल को छूने लगी। और तभी हुआ वो ऐतिहासिक पल जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देखने का फैसला किया। दिल्ली के एक थिएटर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग मौजूद थे। फिल्म के डायरेक्टर भारत एस श्रीनेथ, प्रोड्यूसर अमित जानी, कुछ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री खुद। पूरी फिल्म के दौरान मोदी जी का चेहरा गंभीर था। वो कई बार नोट्स बनाते दिखे, और खासकर तब उनकी आंखें नम हो गईं जब वो सीन आया जिसमें कन्हैया लाल की हत्या दिखाई गई। फिल्म खत्म होने के बाद जब मीडिया ने उनसे राय पूछी, तो उनका जवाब सीधा लेकिन असरदार था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने ऐसे मुद्दे को छुआ है जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और साफ शब्दों में कहा कि नफरत और कट्टरता का अंजाम हमेशा दर्द और बर्बादी ही होता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस फिल्म से सबक लें और समझें कि सोशल मीडिया पर छोटी सी बात भी कैसे बड़े विवाद और हिंसा में बदल सकती है। मोदी जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और उदयपुर फाइल्स ट्रेंड करने लगे। लाखों लोग इस पर चर्चा करने लगे। एक तरफ वो लोग थे जो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म को देखने का समय निकाला, और दूसरी तरफ विपक्ष और आलोचक थे जो इसे राजनीति और इमेज बिल्डिंग से जोड़ रहे थे। कांग्रेस के एक नेता ने तंज कसा कि पीएम ने किसानों की हालत या बेरोजगारी पर बनी कोई फिल्म देखी क्या, लेकिन बीजेपी नेताओं ने
पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा के खिलाफ संदेश फैला रहे हैं। इस बहस के बीच फिल्म के कलेक्शन में भी हलचल दिखी। ट्रेड एनालिस्ट का मानना था कि पीएम के बयान के बाद फिल्म की पब्लिसिटी अपने आप हो गई और वीकडे कलेक्शन में 15 से 20% उछाल आ सकता है। राजस्थान और गुजरात में कई सिनेमाघरों ने शो बढ़ा दिए। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार ने भी पीएम के इस कदम का स्वागत किया। उनके बेटे ने कहा कि फिल्म देखने और इस पर बोलने से लोगों में घटना के प्रति जागरूकता बढ़ी है। दोस्तों, उदयपुर फाइल्स के सफर में ये वो मोड़ था जब ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई। टीवी डिबेट्स में पैनलिस्ट इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री का किसी फिल्म का पब्लिक सपोर्ट करना सही है या नहीं। कोई कह रहा था कि प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं और उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है, तो कोई कह रहा था कि देश का सबसे बड़ा नेता जब किसी फिल्म का समर्थन करता है तो ये एक पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। उधर सोशल मीडिया पर आम दर्शकों की राय बंटी हुई थी। दिल्ली के एक कॉलेज स्टूडेंट ने लिखा कि मोदी जी ने जो कहा वो सही है, हमें इस फिल्म से सीख लेनी चाहिए। वहीं मुंबई के एक यूजर ने इसे बॉक्स ऑफिस स्टंट बताया। इस सारे माहौल में एक चीज साफ थी, चाहे लोग इसके समर्थन में हों या विरोध में, फिल्म को लेकर जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। कई छोटे शहरों में शो हाउसफुल होने लगे। कुछ जगहों पर लोकल संगठनों ने लोगों को मुफ्त टिकट भी बांटे। वहीं कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए और आरोप लगा कि फिल्म एक तरफा कहानी दिखाती है। लेकिन इन सब के बीच निर्देशक भारत एस श्रीनेत और प्रोड्यूसर अमित जानी के लिए ये गर्व का पल था। उन्होंने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री का फिल्म देखना और गंभीरता से लेना उनके काम की सबसे बड़ी स्वीकृति है। और दोस्तों, यही है उदयपुर फाइल्स की कहानी का वो पहला अध्याय। विवादों, कानूनी लड़ाइयों, राजनीतिक बहसों और एक सच्ची घटना के दर्द से गुजरती हुई, जो अब एक राष्ट्रीय चर्चा में बदल चुकी है और जिसका असर महज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कहीं आगे जाकर समाज के हर हिस्से में महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, उदयपुर फाइल्स की रिलीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसे देखने के बाद देश का माहौल एकदम अलग ही रंग में रंग गया था। जैसे किसी ने पहले से सुलग रहे कोयले पर तेल डाल दिया हो। टीवी चैनलों पर सुबह से रात तक यही चर्चा चल रही थी। सोशल मीडिया की टाइमलाइन इस फिल्म के पोस्टर, रिव्यू और बहसों से भर चुकी थी। ट्विटर, अब एक्स पर ट्रेंड बदल बदल कर ऊपर आ रहे थे। कभी कहते उदयपुर फाइल्स, कभी एनआरपीएम मोदी, तो कभी अब बॉयकॉट। उदयपुर फाइल्स, लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक मोर्चा संभाले हुए थे। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि इस फिल्म ने समाज को एक जरूरी आईना दिखाया है और अगर प्रधानमंत्री खुद इसे देखने गए हैं तो यह संदेश और भी मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसे एक सुनियोजित राजनीतिक चाल बता रहे थे। कहते थे कि इस फिल्म का समर्थन करना एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश है। इसी बीच फिल्म का कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। चौथे और पांचवें दिन में टिकट सेल में लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान और गुजरात में तो कई सिनेमाघरों ने शो बढ़ा दिए, खासकर उदयपुर, जयपुर, अहमदाबाद और सूरत में, जहां स्थानीय संगठनों ने मुफ्त टिकट बांटकर लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया। वहीं उत्तर भारत के कुछ शहरों में भीड़ इतनी बढ़ी कि थिएटर मालिकों ने अतिरिक्त शो लगाने पड़े। लेकिन जहां एक तरफ समर्थन था, वहीं विरोध भी उतना ही तीखा था। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। आरोप लगाया गया कि फिल्म एक तरफा कहानी दिखाती है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में तो पोस्टर फाड़ दिए गए और शो रद्द कराने की कोशिश भी हुई। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने हालात संभाले। उधर टीवी डिबेट्स में बहस का नया मुद्दा बन गया। क्या किसी प्रधानमंत्री का किसी विवादित फिल्म को पब्लिक सपोर्ट देना सही है या नहीं? एक पैनलिस्ट का कहना था कि प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, उन्हें अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरे का कहना था कि जब देश का सबसे बड़ा नेता किसी फिल्म का समर्थन करता है तो उसका असर सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो राजनीतिक और सामाजिक संदेश बन जाता है। इन चर्चाओं के बीच फिल्म के निर्देशक भारत एस श्रीनेत और प्रोड्यूसर अमित जानी लगातार मीडिया इंटरव्यू दे रहे थे। बताते थे कि उनका मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है। वे बार बार कहते कि इस फिल्म को एक हत्या की कहानी तक सीमित न देखा जाए, बल्कि इसे नफरत और हिंसा के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखा जाए। प्रधानमंत्री की स्क्रीनिंग में मौजूद लोगों के किस्से भी खबरों में आ रहे थे। कैसे मोदी जी ने कुछ सीन के दौरान सिर हिलाया, कैसे नोट्स बनाए और कैसे फिल्म खत्म होने के बाद
उन्होंने निर्देशक की ओर देखा और कहा, आपने एक जिम्मेदारी निभाई है। ये बातें सुनकर फिल्म टीम का मनोबल और बढ़ गया था। उधर सोशल मीडिया पर आम लोगों की राय बेहद बंटी हुई थी। दिल्ली के एक कॉलेज स्टूडेंट ने लिखा, मोदी जी ने सही किया, हमें इस फिल्म से सीख लेनी चाहिए। तो वहीं मुंबई के एक यूजर ने कहा, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, फिल्म फ्लॉप हो रही थी इसलिए ये कदम उठाया गया। लेकिन एक बात साफ थी, प्रधानमंत्री के बयान और स्क्रीनिंग ने इस फिल्म को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जहां इसे इग्नोर करना नामुमकिन हो गया था। YouTube पर फिल्म के रिव्यू वीडियो की बाढ़ आ गई थी। बड़े फिल्म क्रिटिक्स से लेकर छोटे यूट्यूबर तक हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा था। कुछ ने कहा कि तकनीकी रूप से फिल्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंटेंट और मैसेज इतना ताकतवर है कि इसकी कमियां नजरअंदाज की जा सकती हैं। एक रिव्यूअर ने तो यहां तक कहा कि मोदी जी के इसे देखने के बाद ये फिल्म अब महज एक मूवी नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री जैसी है जो देश के इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। छोटे शहरों में भी फिल्म को लेकर उत्साह दिखने लगा। कई जगहों पर परिवार पूरे ग्रुप में थिएटर जा रहे थे। वहीं कुछ जगहों पर लोगों ने इसे न देखने का ऐलान किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि पीएम मोदी का यह कदम एक सोच समझी रणनीति है, जिससे वो खुद को एक संवेदनशील नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो समाज के मुद्दों से सीधे जुड़ते हैं। विपक्ष का आरोप था कि ये सब चुनावी माहौल को देखते हुए किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना था कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर है और प्रधानमंत्री का मकसद हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस सब के बीच एक भावुक मोड़ तब आया जब उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार ने मीडिया से कहा, हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने ये फिल्म देखी और इस पर बोला, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में इस घटना के बारे में जागरूकता बढ़ी है। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर कई लोग भावुक हो गए और फिल्म के सपोर्ट में पोस्ट डालने लगे। धीरे धीरे फिल्म का असर बॉक्स ऑफिस पर भी दिखने लगा। पहले हफ्ते के अंत तक कलेक्शन उम्मीद से बेहतर रहा और सबसे बड़ी बात यह थी कि फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक टूल भी हो सकता है। हालांकि विवाद अब भी खत्म नहीं हुआ था। विरोध करने वाले अभी भी अपने तर्कों के साथ डटे हुए थे, लेकिन समर्थकों का मानना था कि अगर ये फिल्म एक भी इंसान को नफरत और हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित कर दे तो इसका मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यही था उदयपुर फाइल्स का वो दूसरा अध्याय। एक फिल्म जिसने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि पूरे देश के माहौल में हलचल मचा दी और जो आने वाले वक्त में भी एक संदर्भ के तौर पर याद रखी जाएगी, क्योंकि इसने दिखा दिया कि जब सिनेमा सच को छूता है तो उसकी गूंज सिर्फ थिएटर की चारदीवारी में नहीं बल्कि पूरे समाज में सुनाई देती है। दोस्तों, उदयपुर फाइल्स की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नफरत और हिंसा का रास्ता आखिर कहां ले जाता है। अब आपकी बारी है, आप बताइए, क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर हाँ तो आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो क्या वजह रही? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।